डिटैच टू अट्रैक्ट ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक नई सोच है। लेखक केल्विन डब्ल्यू नेथन ने इस किताब में एक ऐसी कला सिखाई है जो हमारी सोच, हमारी एनर्जी और हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। और वो है डिटैच करना, यानी किसी चीज से जरूरत से ज्यादा जुड़ाव छोड़ देना। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपको जबरदस्ती पाने की नहीं, भीतर से उस चीज के लायक बनने की बात करती है। क्योंकि जब आप भीतर से बदलते हैं, तभी बाहर की चीजें खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगती हैं। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम सब किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। कोई करियर के पीछे, कोई सक्सेस के पीछे, कोई पहचान के पीछे। हम लगातार सोचते रहते हैं, चिंता करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और फिर भी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं उस आउटकम से। हम चाहते हैं, लेकिन साथ ही डरते हैं कि कहीं वो चीज हमें न मिल पाए। यही अटैचमेंट हमें ब्लॉक कर देती है। इस वीडियो में हम इसी किताब से सीखेंगे कैसे आप आउटकम से डिटैच्ड रहकर एक शांत और आकर्षक एनर्जी के साथ जी सकते हैं, और कैसे ये माइंडसेट आपके जीवन में वो चीजें खींच कर ला सकता है जिनके लिए अभी तक आप सिर्फ भागते आ रहे थे। क्यों छोड़ना ही पाने की पहली सीढ़ी होता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस किताब में कहते हैं, असली आकर्षण तब होता है जब हम आउटकम से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को चाहना बंद कर दो, बल्कि ये कि आप उस चीज को अपनी जरूरत या पहचान मत बनाओ। जब हम किसी चीज को पाने के पीछे भागते हैं, बार बार सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तब हमारी एनर्जी में एक कमी आ जाती है। एक घबराहट, एक डर कि अगर नहीं मिला तो। और यही डर, वही जरूरतमंद एनर्जी उस चीज को हमसे और दूर कर देती है। इस सोच की जरूरत क्यों है? आज के दौर में हर कोई चाहता है, मुझे जल्दी सक्सेस मिले, मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे उस इंसान का अप्रूवल मिल जाए, और इसी भाग दौड़ में हम अंदर से टूटते जा रहे हैं। इस किताब की इंपॉर्टेंस इस बात में है कि ये हमें लेटिंग गो, यानी छोड़ने की ताकत सिखाती है। जब आप आउटकम से अलग हो जाते हैं, तब आप खुद को अंदर से संवारने लगते हैं। फिर आपकी एनर्जी मांगने वाली नहीं, आकर्षित करने वाली बनती है। नुकसान क्या है अगर आप लेट गो नहीं करते? अगर आप आउटकम से जुड़े रहते हैं, तो हर चीज पर आपका नियंत्रण टूटता है। आप बार बार रिजेक्शन फेस करते हैं, आपका सेल्फ वर्थ उस रिजल्ट पर टिक जाता है, और फिर जब वो रिजल्ट नहीं मिलता तो आप खुद को ही वर्थलेस मान लेते हैं। फायदा क्या है अगर आप लेट गो करना सीख जाएं? आपकी एनर्जी शांत हो जाती है, आपकी पहचान किसी एक रिजल्ट पर टिकी नहीं होती। आप ओपन रहते हैं नए अवसरों के लिए, और जो चीजें आपके लिए सही हैं वो खुद चलकर आपकी ओर आने लगती हैं। अब समझते हैं कि डिटैच टू अट्रैक्ट हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। मान लीजिए कि आपके पास एक बीज है। अगर आप उसे जमीन में लगाकर हर रोज उसे उखाड़कर ये देखने लगे कि उगा कि नहीं, तो क्या वो कभी ग्रो कर पाएगा? नहीं। ग्रो करने के लिए जरूरी है विश्वास और धैर्य। आप उसे पानी दो, ध्यान दो, लेकिन उसे पकड़े मत रहो। ठीक उसी तरह जब हम अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स में भेजते हैं, तो हमें जरूरत है उस पर काम करने की, लेकिन उसे पकड़कर बैठे रहने की नहीं। क्योंकि पकड़े रहना एक डर है, और डर अट्रैक्शन को मार देता है। रितेश एक नॉर्मल लड़का था जो कई सालों से गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा था। हर बार वो फॉर्म भरता, रात दिन मेहनत करता, और हर बार फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आता। धीरे धीरे वो थकने लगा, उसका कॉन्फिडेंस टूट गया, क्योंकि उसका पूरा सेल्फ वर्थ उसी एक रिजल्ट पर टिक गया था। एक दिन उसने पढ़ा, छोड़ देना हार मानना नहीं है, इसका मतलब है जगह देना। उस दिन से रितेश ने सोचना बंद कर दिया कि रिजल्ट क्या होगा। वो बस रोज एक फिक्स टाइम पढ़ता, बाकी समय अपने अंदर की पीस पर काम करता, मेडिटेशन करता और खुद से जुड़ने लगा। 3 महीने बाद बिना किसी ओवरथिंकिंग के उसका सिलेक्शन हो गया। रितेश ने चाहा तो वही चीज थी, पर इस बार उसने उसे कंट्रोल नहीं किया, बस खुद को शांत और अलाइंड रखा। अब बात करते हैं इस अध्याय से हम प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं। रिलीज रिचुअल। हर दिन जब आप किसी चीज की चिंता करते हैं, जैसे जॉब, एग्जाम, गोल, तो उसे एक कागज पर लिखिए। मैं इसे चाहता हूं, लेकिन मैं इसे कंट्रोल नहीं करूंगा। मैं अपना 100% दूंगा और रिजल्ट यूनिवर्स पर छोड़ता हूं। अब उस कागज को फोल्ड कीजिए और कहीं रख दीजिए। यह छोटी सी क्रिया आपको हर दिन याद दिलाएगी कि सच्चा विश्वास वो होता है जहां कंट्रोल की जरूरत नहीं होती। केल्विन डब्ल्यू नेथन साफ शब्दों में कहते हैं, आपका मन अगर आउटकम से भरा हुआ है तो उसमें यूनिवर्स के लिए जगह ही नहीं बचती। इसलिए सबसे पहला कदम है खाली होना, और खाली होने का मतलब है आउटकम से डिटैच होना। जब आप आउटकम से अलग होते हैं, तभी यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पहचानता है
और वो चीजें आपकी ओर आने लगती हैं बिना चेस किए। आपकी ऊर्जा आपका वास्तविकता बनाती है, आपकी बेचैनी नहीं। इस अध्याय में केल्विन डब्ल्यू नेथन एक बेहद जरूरी और अनदेखी जाने वाली सच्चाई सामने रखते हैं। हम जो चाहते हैं वो हमें हमारी सोच से नहीं, हमारी ऊर्जा से मिलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं बार बार एफर्मेशंस बोलूं, विजुअलाइज करूं, जोर लगाऊं, तो यूनिवर्स मुझे वो चीज जरूर देगा। लेकिन ये किताब कहती है, अगर आपकी एनर्जी के पीछे डर, कमी या डेस्परेशन है, तो आप कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इस सोच की इंपॉर्टेंस क्या है? इस किताब की खासियत यही है कि ये सुपरफिशियल टेक्निक्स से हटकर भीतर की फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देती है। केल्विन बताते हैं कि यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, वो आपकी भावनाओं और आपकी इनर वाइब्रेशन को महसूस करता है। इसलिए जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं और हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो आपकी एनर्जी मुझे चाहिए क्योंकि मेरे पास नहीं है वाली बन जाती है, और यही एनर्जी उसी कमी को और मजबूत करती है। नुकसान क्या होता है अगर आपकी एनर्जी बेचैन या जरूरतमंद हो? आप हर वक्त अंदर से थकावट महसूस करेंगे, बार बार अफर्मेशंस के बाद भी कोई बदलाव नहीं होगा, बार बार कंपैरिजंस और फ्रस्ट्रेशन आएंगे, और आखिर में आप ये मान लेंगे कि शायद मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फायदा क्या है अगर आपकी एनर्जी शांत और अलाइंड हो? आप चाहकर भी चीजों के पीछे भागना छोड़ देंगे, हर रिजल्ट के लिए अंदर से रेडीनेस महसूस करेंगे। यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करेगा, आप बिना बोले, बिना चेस किए अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगे। अब समझते हैं कि डिटैच टू अट्रैक्ट माइंडसेट आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। जब आप अपने गोल को पकड़े रहते हैं और उसी में उलझे रहते हैं, तब आप लैक से ऑपरेट करते हैं। लेकिन जब आप गोल को क्लियरली देखते हैं, उस पर काम करते हैं, लेकिन उसे पकड़ते नहीं, तब आपकी एनर्जी पावरफुल बनती है। केल्विन कहते हैं, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप चाहते नहीं, बल्कि जो आप स्वयं हैं। यानी अगर आप अंदर से शांत, संतुलित और पूरी तरह अलाइंड हैं, तो आप वही परिस्थितियां, लोग और मौके आकर्षित करेंगे जो उसी फ्रीक्वेंसी पर होंगे। आयुष एक छोटे शहर में रहता था और उसे हमेशा लगता था कि अगर मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिली तो मेरी लाइफ बेकार है। वो हर दिन अप्लाई करता, रिज्यूम एडिट करता, बार बार रिजेक्शन फेस करता, और हर रिजेक्शन के बाद उसकी बेचैनी और बढ़ती जाती। उसकी डेस्परेशन इतनी ज्यादा थी कि वो खुद पर डाउट करने लगा। एक दिन उसके मेंटोर ने उसे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारी एनर्जी सक्सेस वाली है या सर्वाइवल वाली? उस दिन आयुष ने समझा कि उसकी सारी कोशिशें जरूरतमंद एनर्जी से हो रही थीं। उसने खुद को रोज एक सिंपल रूल से रिमाइंड करना शुरू किया, मुझे ये चाहिए, लेकिन अगर अभी नहीं मिला तो भी मैं अपने आप को पूरा मानता हूं। कुछ ही हफ्तों में उसके इंटरव्यू में एनर्जी बदल गई, उसके आंसर्स में क्लैरिटी आई, और पहली बार पैनल ने उसे गंभीरता से लिया। आज वो वही जॉब कर रहा है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ जॉब नहीं, एक शांत और आत्मविश्वासी इनर स्टेट भी है। एनर्जी अवेयरनेस पॉज। हर बार जब आप कुछ चाहते हैं, जैसे जॉब, मार्क्स, रिजल्ट, तो 1 मिनट के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे इसलिए चाहता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है, या इसलिए क्योंकि मैं डर रहा हूं? अगर जवाब डर है, तो गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने अंदर ये लाइन दोहराइए, मैं शांत हूं और जो मेरा है वो मुझे मिलेगा। मैं खुद को पूरा मानता हूं। इस सिंपल एनर्जी शिफ्ट से आपका एक्शन तो वही रहेगा, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। केल्विन डब्ल्यू नेथन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि यूनिवर्स आपकी जुबान नहीं, आपकी भावना समझता है। इसलिए अगर आपकी भावना में बेचैनी, डर या कमी है, तो यूनिवर्स आपको और उसी तरह की परिस्थितियां देगा। लेकिन अगर आप खुद को ऑलरेडी कंप्लीट महसूस करते हैं, तो आपको वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, और वो भी बिना किसी जबरदस्ती के। शांत रहकर उम्मीद करो, जोर से नहीं, विश्वास की छुपी हुई शक्ति। केल्विन बैबलन नेथन की किताब डिटैच टू अट्रैक्ट हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत उस जगह से आती है जहां हम चुपचाप भरोसा करना सीखते हैं। यह चैप्टर बताता है कि कैसे हर दिन बार बार एफर्मेशंस बोलना या दूसरों को अपने गोल्स के बारे में बताते रहना असल में हमारी इनर शक्ति को वीकन करता है, और कैसे शांत, गहरा भरोसा हमारी रियलिटी को बदल देता है। इसकी अहमियत क्या है? आज की दुनिया में हर कोई जल्दी चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी प्यार, और इस जल्दी में लोग इतना बोलते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन इस चैप्टर की अहमियत यह है कि यह हमें एक अल्ट्रा साइलेंट वेपन देता है, फेथ विदाउट नॉइस। जब आप किसी चीज की उम्मीद साइलेंट करते हैं, तो आपके वर्ड्स नहीं, आपकी एनर्जी बोलती है, और यही एनर्जी रियलिटी को शेप करती है।
अगर हम ये ना सीखें तो क्या होता है? आप बार बार बोलते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलना ही चाहिए, लेकिन अंदर से आप डरते हैं कि शायद ये मिल ना पाए। आप जोर लगाते हैं, लेकिन यूनिवर्स को लगता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। नतीजा, आपकी उम्मीदें सिर्फ जुबान तक रह जाती हैं और असल जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। अगर हम इस चैप्टर को समझ लें तो क्या मिलेगा? आप बिना बोले अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। आप दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद कर देंगे। आपका भरोसा गहरा और शांत होगा, और वही आपको अट्रैक्ट कराएगा जो आप डिजर्व करते हैं। रविंद्र एक यूपीएससी एस्पिरेंट था। हर किसी को बताता था कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। वो एफर्मेशंस भी जोर से बोलता, दीवारों पर लिखता, लेकिन अंदर से बहुत एंग्शियस रहता था। जब रिजल्ट नहीं आया तो वो टूट गया, लेकिन फिर उसने एक चीज बदली। उसने बोलना बंद कर दिया और भीतर से भरोसा करना शुरू किया। वो रोज पढ़ता, खुद को विजुअलाइज करता, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। उसकी एनर्जी शांत थी, लेकिन फोकस मजबूत। अगले साल उसका सिलेक्शन हो गया और तब वो बोला, इस बार मैंने यूनिवर्स से कुछ मांगा नहीं, बस यकीन किया। अब सवाल यह है, हम ये साइलेंट बिलीफ कैसे सीखें? विजुअलाइजेशन करो, लेकिन किसी को मत बताओ। हर दिन अपने गोल की पिक्चर अपने मन में देखो, जैसे वो ऑलरेडी रियलिटी हो। एफर्मेशन को भीतर महसूस करो, जुबान से नहीं। बोलने के बजाय खुद को वो वर्जन इमेजिन करो जो सब पा चुका है। डेस्परेशन को नोटिस करो और उसे रिलीज करो। अगर मन में बेचैनी है तो खुद से पूछो, क्या मैं भरोसा कर रहा हूं या डर? यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, जैसे किसान करता है। बीज बोने के बाद किसान हर रोज जोर से नहीं बोलता, बस पानी देता है और भरोसा करता है कि फसल आएगी। डिटैच टू अट्रैक्ट हमें सिखाती है कि मैनिफेस्टेशन कोई ड्रामा नहीं है, ये एक इनर गेम है। ये किताब बार बार बताती है, जितना चिल्लाओगे उतना दूर होगा, जितना शांत रहोगे उतना पास आएगा। इस चैप्टर में केल्विन नेथन हमें एक अनदेखी लेकिन बेहद पावरफुल ट्रूथ से मिलाते हैं। जो लोग चुप रहते हैं वो ज्यादा पाते हैं। अति लगाव का जाल, क्यों जरूरत से ज्यादा चाहना ही रुकावट बनता है। किताब डिटैच टू अट्रैक्ट हमें एक ऐसा सच बताती है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते, कि हम जितनी शिद्दत से कुछ चाहते हैं, कई बार वही चीज सबसे ज्यादा दूर चली जाती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में बताते हैं कि जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा इमोशनली जुड़ जाते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारी फ्रीक्वेंसी कमी पर फोकस करने लगती है, ना कि अबंडेंस पर। हम में से कई लोग मानते हैं कि अगर हम किसी चीज को बहुत चाहें, बहुत मेहनत करें, तो वो हमें जरूर मिलेगी। लेकिन ये किताब हमें एक उल्टा सिद्धांत सिखाती है। चाहे बहुत ज्यादा करने से प्रतिरोध पैदा होता है। यानी जब आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा चाहते हैं तो आपकी एनर्जी चाहत से ज्यादा डर और घबराहट के भाव से भर जाती है, और यही वो एनर्जी होती है जो यूनिवर्स को लैक की सिग्नल देती है। अब इसका जीवन में महत्व क्या है? अगर हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो हम अपने जीवन की सबसे खूबसूरत चीजों को भी अपने ही डर, बेचैनी और जरूरत से भगा देते हैं, चाहे वो कोई अवसर हो, कोई लक्ष्य हो या कोई सपना। लेकिन अगर हम इसे समझ लें तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां बिना चेस किए भी चीजें हमारी ओर खींचने लगती हैं। अब समझते हैं कि डिटैच टू अट्रैक्ट इस समस्या को कैसे बदल सकता है। जब आप जरूरत से ज्यादा किसी चीज के पीछे नहीं भागते, बल्कि एक शांत, भरोसे से भरी उम्मीद रखते हैं, तो आप यूनिवर्स को एक पावरफुल सिग्नल भेजते हैं कि आपको खुद पर भरोसा है, आपको समय पर हर चीज मिलेगी। यही इनर कॉन्फिडेंस और पेशेंस असल में मैग्नेट बनता है। मनोज नाम का एक लड़का था जो एक बड़ी कंपनी में जॉब पाना चाहता था। उसने हर जगह अप्लाई किया, हर दिन इंटरव्यू के लिए प्रे करता। हर बार रिजेक्ट होने पर वो अंदर से टूट जाता। उसकी पूरी एनर्जी उस कमी की भावनाओं में डूब गई थी। क्यों नहीं हो रहा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या कमी छोड़ी? वो इतना डेस्परेट हो गया था कि उसका पूरा बिहेवियर नीडी लगने लगा। इंटरव्यू में वो घबराता, ओवर एक्सप्लेन करता और बार बार मेल करता। फिर किसी ने उसे एक सिंपल ट्रूथ बताया, मानोज, तुम रिजल्ट को पकड़ के बैठे हो, उसे जाने दो और खुद पर भरोसा करो। उसने डिटैच करना शुरू किया, अपने ऊपर काम किया, रिज्यूम को अपडेट किया, मेडिटेशन किया, खुद को ग्रो किया, और फिर एक दिन बिना ज्यादा कोशिश के उसे एक बड़ी कंपनी से कॉल आया। क्यों? क्योंकि अब उसकी एनर्जी डेस्परेशन से नहीं, कॉन्फिडेंस से भरी थी। यही पावर होती है डिटैच करने की। अब सवाल आता है, हम सीखें कैसे? कैसे हम चाहत के इस जाल से बाहर आएं? रोज सुबह खुद से कहिए, मैं किसी भी परिणाम से बंधा नहीं हूं, मैं अपनी ग्रोथ पर ध्यान देता हूं, बाकी सब अपने समय पर आएगा। जर्नलिंग शुरू कीजिए, हर उस चीज को लिखिए जो आप चाहते हैं,
और फिर उसके नीचे लिखिए, मैं नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ देता हूं। खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं इस चीज को पाने के डर से जुड़ा हूं या भरोसे से? ध्यान और सांस पर फोकस कीजिए। यह आपको अब के पल में लाता है, जहां कोई कमी नहीं होती, सिर्फ शांति। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस किताब में सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं देते, वो हर कॉन्सेप्ट के पीछे की साइकोलॉजी और एनर्जी को समझाते हैं। वो ये सिखाते हैं कि डिसायर बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब वो अंधी जरूरत बन जाए तो वो हमें खुद से ही डिस्कनेक्ट कर देती है। यही वजह है कि डिटैच टू अट्रैक्ट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक इनर शिफ्ट है, जो आपको सिखाती है कि पाने का सबसे गहरा तरीका है उसे पकड़ना छोड़ देना। जबरदस्ती करना छोड़ो, बहाव में जीना शुरू करो, ना धकेलने का सिद्धांत। डिटैच टू अट्रैक्ट हमें एक बहुत ही अनोखा नियम सिखाती है, स्टॉप फोर्सिंग, स्टार्ट फ्लोइंग। यानी अगर आप किसी चीज को जबरदस्ती पाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में हैं, तो आप खुद ही उस चीज से दूरी बना रहे हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे पुश करना, बार बार कोशिश करना, जरूरत से ज्यादा मेहनत करना या माइक्रो मैनेज करना हमारे लिए फायदे की जगह नुकसानदेह साबित होता है। यह किताब इस बात को गहराई से समझाती है कि लाइफ में बहाव ज्यादा जरूरी है, जबरदस्ती नहीं। यूनिवर्स तब हमारे लिए रास्ते बनाता है जब हम खुद को खुला छोड़ते हैं, यानी जब हम ट्रस्ट करते हैं और जबरदस्ती चीजों को खींचने की कोशिश नहीं करते। इसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है यह समझना? कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ पा नहीं पा रहे तो शायद हम कम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, गलत दिशा में। जब हम बहुत पुश करते हैं तो हमारी एनर्जी डेस्परेशन से भर जाती है, और यही एनर्जी दूसरों को, हमारे गोल्स को और हमारे ड्रीम लाइफ को हमसे दूर कर देती है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, नियंत्रण छोड़ो ताकि सच्चा नियंत्रण पा सको। यानी जब आप चीजों को जबरदस्ती पकड़ना छोड़ देते हैं, तब वो खुद आपके पास आने लगती हैं। डिटैच टू अट्रैक्ट कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है? एक अलग नजरिया सोचिए, अगर आप हर चीज में इतना कंट्रोल करने की कोशिश न करें, रिश्तों में, पैसों में, करियर में, और सिर्फ अपने हिस्से का काम करें, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दें, आपकी जिंदगी में कितना पीस आ जाएगा और आप कितने ज्यादा ओपन होंगे अपॉर्चुनिटीज के लिए। जब आप खुद को आराम से उस फ्लो में बहने देते हैं तो चीजें इतनी स्मूथली होने लगती हैं कि आपको लगेगा, क्या सब इतना आसान हो सकता है? और जवाब होगा हां, अगर आप पुश करना छोड़ दें। सौरभ एक यंग एंटरप्रेन्योर था। उसने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो हर दिन 18 घंटे काम करता, हर ग्राहक को फोन करता, बार बार ईमेल भेजता, सोशल मीडिया पर हर पल पोस्ट करता, लेकिन सेल्स नहीं आ रही थी। वो फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर एक दिन उसने अपनी माइंडसेट पर काम करना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने बिजनेस को डर के साथ चला रहा हूं या ट्रस्ट के साथ? उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ डर में जी रहा था। अगर आज सेल नहीं आई तो क्या होगा? उसने एक हफ्ते तक खुद को रोक लिया, ज्यादा पुशिंग नहीं की, सिर्फ अपना काम किया, शांति से, भरोसे के साथ, और धीरे धीरे उसके पास नेचुरल सेल्स आने लगी, बिना किसी जबरदस्ती के। उसे समझ में आ गया, फ्लो अधिक शक्तिशाली है तो फोर्स। अगर आप भी किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं तो एक पॉज लें, अपने आप से सवाल करें, क्या मैं इसे पाने की कोशिश कर रहा हूं डर के कारण या भरोसे से? रोज 10 मिनट शांत बैठें और डीप ब्रीथिंग करें। विजुअलाइज करें कि आप अपने गोल की ओर बह रहे हैं, उसे खींच नहीं रहे। रोज खुद से कहें, मुझे वो मिलेगा जो मेरे लिए सही है, सही समय पर। इसे बार बार दोहराइए। धीरे धीरे आपके अंदर से जबरदस्ती की भावना खत्म होगी। डिटैच टू अट्रैक्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक नया सोचने का तरीका है। ये सिखाती है कि जिंदगी को पकड़ने की नहीं, बहने की जरूरत है। जब आप खुद को जबरदस्ती से हटाकर भरोसे में डालते हैं, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। यह किताब आपको सिर्फ सोच बदलना नहीं सिखाती, ये आपकी एनर्जी बदलती है, और यही एनर्जी आपकी रियलिटी बनाती है। अलगाव मतलब उदासीनता नहीं है, बिना चिपके परवाह कैसे करें। इस किताब का मकसद बहुत सीधी और शक्तिशाली बात सिखाता है कि डिटैच करना, यानी किसी चीज से भावनात्मक रूप से अलग होना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका मतलब है कि आप बिना चिपके, बिना डरे, बिना जरूरत से ज्यादा जुड़े चीजों को सच्चे मन से चाहना सीख रहे हो। इस चैप्टर की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अधिकतर लोग डिटैचमेंट का मतलब समझते हैं उदासीनता या दूरी बना लेना, जबकि सच्चाई यह है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हो लेकिन उसके पीछे पागलों की तरह भागते नहीं हो, तो आप अपनी एनर्जीज को इतनी क्लियर और पावरफुल बना देते हो कि वह चीज अपने आप आपकी तरफ आने लगती है।
अब सोचिए, हमारी जिंदगी में हम अक्सर क्या करते हैं। जब हमें कोई गोल चाहिए, कोई रिजल्ट चाहिए, तो हम उसके पीछे हर समय सोचते हैं, फियर्स पालते हैं, ओवर थिंक करते हैं और अंदर ही अंदर डरते हैं कि कहीं ये मेरे हाथ से ना निकल जाए। और यहीं पर हम हार जाते हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा क्लिंग करते हैं, हम वो एनर्जी यूनिवर्स को भेजते हैं जो कहती है, मुझे इसकी सख्त जरूरत है, मेरे पास ये नहीं है। और वही लक की फीलिंग चीजों को दूर धकेलती है। अनिकेत को एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट जॉब चाहिए था। वह दिन रात वही सोचता था, हर इंटरव्यू से पहले घबराता, रिजेक्शन से डरता और बार बार रिज्यूमे अपडेट करता, हर सेकंड एंग्जाइटी में जीता। वह चाहे जितनी भी मेहनत करे, रिजेक्ट हो जाता। एक दिन उसने किसी से सुना, गहराई से परवाह करो, लेकिन भावनात्मक रूप से मत चिपको। उसने सोचा, क्या मैं खुद को साबित करने की कोशिश में खुद को ही तोड़ रहा हूं? फिर उसने माइंडसेट बदला। अब वह इंटरव्यू की तैयारी करता, बेस्ट देता, लेकिन रिजल्ट को पकड़ने की बजाय वह खुद से कहता, मैं डिजर्विंग हूं, जो मिलेगा वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा। धीरे धीरे उसका एटीट्यूड काल्म हो गया और एक हफ्ते बाद उसे वो ड्रीम जॉब मिली, बिना किसी ओवर एफर्ट के। क्यों? क्योंकि उसने केयर किया, पर क्लिंग नहीं किया। तो आखिर डिटैच टू अट्रैक्ट से हम क्या सीख सकते हैं? इस चैप्टर में सबसे बड़ी सीख है, विरक्ति ही आंतरिक आजादी है। मतलब, आप चीजों के लिए मेहनत करो, उन्हें पसंद करो, लेकिन उनकी कमी का डर या खो जाने की चिंता मत पालो। जब आप क्लिंग करना छोड़ते हो, तो आप चीजों को पकड़ने के लिए ओपन हो जाते हो। अब आइए समझते हैं एक प्रैक्टिकल टिप जिससे आप इसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअलाइज करो, लेकिन कंट्रोल मत करो। हर सुबह अपने गोल को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, लेकिन बार बार ये ना सोचो कि कब, कैसे और क्यों होगा। सेट योर इंटेंशन, देन रिलीज इट। आज के दिन का इरादा सेट करो, मैं काल्म और कॉन्फिडेंट रहूंगा। फिर दिन को अपना फ्लो लेने दो। पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, मैं केयर करता हूं लेकिन क्लिंग नहीं करता। इसे बार बार बोलो ताकि ये आपके माइंडसेट में बैठ जाए। स्टॉप चेकिंग एवरी रिजल्ट। बार बार ईमेल, मैसेज या रिस्पॉन्स चेक करना छोड़ दो। ये क्लिंग करने की एनर्जी है। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस किताब में बहुत साफ कहते हैं कि अट्रैक्शन का असली रहस्य इमोशनल फ्रीडम में छुपा है। जिसे आप सच में चाहते हो उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल करना भी नहीं है। यह किताब आपको यह सिखाती है कि कैसे आप बैलेंस बना सकते हो केयर और फ्रीडम के बीच, डिजायर और ट्रस्ट के बीच। और जब आप ये सीख जाते हो, आप न सिर्फ बेटर रिलेशनशिप्स, करियर और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो, बल्कि इनर पीस और इमोशनल स्ट्रेंथ भी हासिल करते हो। पाने से पहले स्वयं को गढ़ो। पहचान ही असली चाबी है। आपने कभी सोचा है, मैं जो चाहता हूं वो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आ रहा? आप मेहनत करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी वैसा कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति की आइडेंटिटी अडॉप्ट नहीं कर रहे जो वो चीज पहले से पा चुका है। इस अध्याय की सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव बात है, आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं, न कि वो जो आप बस चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी में जो भी चाहते हैं वह तभी आता है जब हम खुद को उसके लायक समझते हैं, जब हमारी आइडेंटिटी वैसी होती है। पहचान सिर्फ ये नहीं है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, बल्कि यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप खुद को एक साधारण इंसान मानते हैं, तो दुनिया भी आपको साधारण ही अपॉर्चुनिटीज देगी। लेकिन जैसे ही आपकी सोच बदलती है, वैसे ही आपकी दुनिया भी बदलने लगती है। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक सपना था, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि तू तो अंग्रेजी भी ठीक से नहीं बोलता, तू कैसे लोगों को इंस्पायर करेगा? पहले तो अर्जुन डरा, लेकिन एक दिन उसने अपने आप से कहा, अगर मैं पहले से एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर होता तो मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करता? मैं किस तरह का ज्ञान लेता? मैं लोगों से कैसे बात करता? उसने किताबें पढ़नी शुरू की, हर दिन मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी शुरू की, पब्लिक स्पीकिंग के छोटे छोटे मौके ढूंढे, स्कूलों में, गांव की सभाओं में, ऑनलाइन वीडियो में। धीरे धीरे उसका बोलने का अंदाज बदला, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और कुछ ही सालों में लोग उसे सुनने के लिए टिकट खरीदने लगे। अर्जुन को यह सब तब मिला जब उसने खुद को बदलना शुरू किया, अपनी पहचान बदली। उसने स्पीकर बनने से पहले स्पीकर जैसी आइडेंटिटी बना ली थी। अगर आप कहते हैं मुझे अमीर बनना है, इसका मतलब है आप अभी भी खुद को गरीब मानते हैं। अगर आप कहते हैं मुझे प्यार चाहिए,
इसका मतलब है आप खुद को अकेला और अधूरा मानते हैं। यही कमी की सोच ही आपके और आपकी इच्छाओं के बीच की दीवार बन जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं पहले से संपन्न हूं, मैं पहले से लव्ड और वैल्यूएबल हूं, तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है और वो चीजें खिंचती हैं आपकी तरफ। ये वही साइलेंट एक्सपेक्टेशन होती है जिसके बारे में लेखक बात करते हैं। एक ऐसी चुपचाप उम्मीद जो दिखावा नहीं करती, लेकिन अपनी पहचान से सब कुछ बदल देती है। आइडेंटिटी को बदलने के 3 शक्तिशाली तरीके। विजुअलाइजेशन नहीं, एम्बॉडीमेंट करो। सिर्फ इमेजिन मत करो कि आप क्या बनना चाहते हो, उस इंसान की तरह जीना शुरू करो। लैंग्वेज बदलो, काश ऐसा होता जैसी भाषा को छोड़कर कहो मैं उस इंसान जैसा सोच रहा हूं जो ये सब हासिल कर चुका है। रोजाना खुद को याद दिलाओ मैं कौन हूं। एफर्मेशंस नहीं, आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स बोलो। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं अपने गोल्स के लिए बना हूं। आपको वो नहीं मिलता जो आप डेस्परेटली चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप पहले से हैं। इसलिए अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपने विश्वासों में उस इंसान जैसा बन चुका हूं जो वो जिंदगी जी रहा है जो मैं चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो आज से ही आइडेंटिटी बदलो, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं आपकी दुनिया आपके पीछे पीछे बदल जाती है। मान लीजिए आपकी जिंदगी एक खेत है, आप उसमें बीज बोते हैं, सपनों के, उम्मीदों के, मंजिलों के। लेकिन अगर आप हर रोज उस बीज को खोद कर देखें कि अभी तक अंकुर क्यों नहीं निकला, तो क्या वो उगेगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही जिंदगी में जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसे पाने का रास्ता धक्का मारकर नहीं, भरोसे से तय होता है। जब हम किसी चीज को पाना बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं, जब हम कहते हैं बस यही चाहिए वरना सब बेकार है, तो हम अपने अंदर एक कमी की भावना पैदा कर देते हैं और यहीं से रुकावट शुरू होती है। आप जो चाह रहे हैं वो आपकी तरफ नहीं आता, क्योंकि आपकी एनर्जी कहती है मुझे इसकी जरूरत है, न कि मैं इसके लायक हूं। अब एक बात सोचिए, जब आप खुद को पहले से वैसा समझने लगते हैं, जब आप उस आइडेंटिटी को अपना लेते हैं जो उस चीज को पाने के बाद आपकी होगी, तो आप बन जाते हैं वो इंसान जो उसे अट्रैक्ट करता है। मतलब मत सोचिए जब मुझे सक्सेस मिलेगी तब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, बल्कि सोचिए मैं कॉन्फिडेंट हूं इसलिए मुझे सक्सेस मिल रही है। यही है असली जादू। और डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज की परवाह नहीं करते। इसका मतलब है आप उसकी परवाह करते हैं लेकिन उसकी कमी से टूटते नहीं हैं। आप शांत हैं, भरोसे में हैं, और इस भरोसे में जो ताकत है वो किसी भी डेस्परेशन से बहुत ज्यादा है। अंत में बस यही समझिए, आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने गोल्स के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये सीखना है कैसे शांत होकर, खुद पर भरोसा रखकर और अंदर से वैसा बनकर आप वो सब अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि आपको वह नहीं मिलता जिसे आप पीछे भागते हैं, आपको वही मिलता है जो आप स्वयं हैं। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ भी नया सोचने पर मजबूर किया हो, अगर किसी भी बात ने दिल छू लिया हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार हम जब आपके लिए कोई जिंदगी